सेवा शब्द बहुत पॉपुलर है। इसी सेवा से बना है सेवक, जिसका अर्थ होता है दास। सेवा का भावार्थ क्या है? जिससे सेव्य को सुख मिले। बस एक वाक्य, जिससे सेव्य को सुख मिले। सेव्य वास्तविक तो दो हैं, हरि गुरु। लेकिन मटेरियल माइक जगत में भी सेवा शब्द का प्रयोग होता है। बाप की सेवा बेटा करता है, पति की सेवा स्त्री करती है, और तमाम सर्वेंट भी अपने स्वामी की सेवा करते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये सब गलत है। क्यों? इसलिए कि ये लोग अपने सुख के लिए सेवा करते हैं। सबसे बड़ी सेवा करने वाली मां होती है। तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सारी सेवा करती है। लेकिन स्वार्थ छुपा है, अपना सुख। उसको देखेंगे, उसका आलिंगन करेंगे, चुंबन करेंगे, उसकी तमाम बातों से सुख मिलेगा। वो बड़ा होगा तो फिर सेवा करेगा हमारे बुढ़ापे में, वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी कामनाएं भीतर छुपी रहती हैं। इसी प्रकार बाप की सेवा, माँ की सेवा, बीबी की सेवा, पति की कोई सेवा हो, सब में स्वार्थ ही होता है। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति इत्यादि। अर्थात देखने में तो आता है, पति बीमार है, स्त्री रात भर जागती है, सेवा करती है। स्त्री बीमार है तो पति सेवा करता है। हाँ, दिखाई तो पड़ता है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सब अपने सुख के लिए ही सेवा करते हैं? अरे वो तो उसके सुख की बात हुई ना, कि वो बीमार है, उसकी सेवा करो तो अच्छा हो जाए। अरे क्यों अच्छा होने की कामना कर रही है वो स्त्री? उसका अपना मतलब है छुपा हुआ। अगर ये मर गया तो वगैरह वगैरह की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ये भीतर छुपा हुआ है। ये सेवा नहीं है, ये तो अपनी सेवा हुई, सेव्य की सेवा नहीं है। इसलिए वो सेवक नहीं है, वो तो स्वामी हो गया।
जो अपना सुख चाहे वो सेवक नहीं, वो स्वामी है। और ये इतना अधिक रोम रोम में भर गया है स्वार्थ कि हरि गुरु के एरिया में भी पहुंच गया। वहां भी हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं गुरु जी की। हमारी बात माने गुरु जी, हम जो कहें वो माने। नहीं मानेंगे, मैं ये ठीक गुरु नहीं है, दूसरा गुरु करेंगे। गुरु ने प्रशंसा की, अरे भाई ये तो बड़े सेवक हैं, बड़े दानी हैं, बड़े, हाँ गुरु बढ़िया। और ये मक्कार है, ये 420 है, ये हमारे खिलाफ सोचता है बैठे बैठे। अगर साफ साफ बात कह दिया गुरु ने, ये कोई गुरुओं की कमी है क्या? हमारे देश में तो बाबा बन करके कई लाख हैं, हजार नहीं। और सबके चेले हैं अपने 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लाख। तो सेवा का असली अर्थ है जिससे सेव्य को सुख मिले। गुरुजी हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप तो हमारी बात मानते ही नहीं कभी। अरे देखिए गुरुजी, ऐसा है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम तो अपने सेवक की रुचि रखते हैं सदा। तो आप तो राम के समान भगवान और गुरु में अंतर नहीं होता, तो आपको भी हमारी रुचि रखना चाहिए। एक कोटेशन दे दिया। आप बोलो, रामायण की चौपाई है, कोई अहरे गहरे की बात नहीं है। हम जब जो कुछ कहें आप मानते जाइए। हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी दूर से रसगुल्ला लाया हूं। मुझे डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। उसके गुरुजी तो खूब खाते हैं। अरे तो उसको डायबिटीज नहीं होगा, खाता होगा। एक पंडित लोग कथानक कहते हैं कि एक गुरुजी के 2 चेले थे। तो पैर दबाने के लिए दोनों जब आवे तो लड़ाई हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, तुम दाहिना पैर दबाया करो और तुम बायां दबाया करो। हाँ, बंटवारा हो गया। अब दबा रहे थे, अचानक एक पैर से दूसरा पैर टकरा गया दबाते समय। तो गुस्सा आ गया उस शिष्य को, हमारे पैर पर तुमने पैर मार दिया। तो उसने जोर से उसके पैर पे अपना गुरुजी का पैर दूसरा मारा। उसने और जोर से मारा। गुरुजी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? ने कहा, गुरुजी इसने हमारे पैर पे अपना पैर मारा था। उनने कहा, गुरुजी मैंने मारा नहीं था, वो दबाते समय जरा सा छू गया था। तो ये सब सेवा नहीं है, ये तो अपना एंजॉयमेंट है। हमें जो अच्छा लगे, जिससे हमको सुख मिले,
वो गुरुजी मानते जाएं। ऐसे ही भगवान के मंदिरों में हम लोग जाते हैं, अरे वहां चलो वैष्णो देवी, क्यों? अपने बगल में भी तो मंदिर है एक वैष्णो देवी का। अरे ये किस काम की है बुद्धू? वो वैष्णो देवी बड़ी चमत्कारी है। ये बुद्धि का हाल है हम लोगों की। चमत्कारी माने जो मांगोगे मिल जाएगा, हाँ? तो भगवान के यहां भी हम लोग सौदा करने लग गए। इसको कहते हैं बिजनेस, सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है जिससे स्वामी को सुख मिले। वो पानी पीना चाहता है, उसे हलवा न खिलाओ, पानी दो। वो सोना चाहता है, सोने दो, बहस न करो उससे, जगाओ न उसको। उसकी रुचि में रुचि रखना, यही मंत्र गोपियों ने याद किया था और इतना ऊंचा स्थान हो गया। अपढ़, बनचरी, जंगली, ब्रह्मा शंकर सब चरण धूलि मांग रहे हैं उनकी। खाली एक लाइन उन्होंने याद कर लिया गुरुजी की कि सेवा का मतलब स्वामी के सुख की भावना से चिंतन, मनन और प्रैक्टिकल। एक एक संकल्प, उनको सुख कैसे मिले वही करें। प्लानिंग, प्रैक्टिस सब एकमात्र स्वामी के सुख के लिए। इस भावना से अगर हम हरि गुरु की शरणागत होंगे तो कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि उनके किसी व्यवहार से हमें एतराज नहीं होगा। नोट करो, एतराज। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे श्याम सुंदर, कुछ कहूं? ने कहा हाँ कहो कहो। ने कहा आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। ऐ लंपट, लंपट कह रहे हैं अपने इष्ट देव को। अरे तू क्या कर सकता है? तीन बात कर सकता है। तीन। कौन तीन? या तो मेरा आलिंगन करके, मुझे चिपटा करके प्यार दे दे। अगर ये नहीं है तेरे मन में तो अपना सीरियस हो करके इधर उधर देख, मेरी ओर न देखना। और अगर दुश्मनी की इच्छा हो तो तेरे पास चक्र है, चला दे। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में हमारे भीतर परिवर्तन नहीं होगा। हम जैसे आलिंगन में खुश होंगे, ऐसे ही उदासीन होने पर, देखो हमसे प्यार तो करते हैं लेकिन देख रहे हैं उधर, अरे मैं जानती हूं। ये अर्थ लगावे, ये न लगावे, हाँ जी उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उसको माला दे दिया, उसका आलिंगन कर लिया, हमारी ओर देखते भी नहीं है। ये चिंतन न होने पाए, वरना गया, उसकी शरणागति गई।
वो उल्टा सोचने लगेगा, नाम अपराधी हो जाएगा। यही हो रहा है अनादिकाल से अब तक। हम लोग यही करते हैं। अनंत गुरु मिल चुके अनंत जन्मों में, और हमने यही कमाल किया हमेशा। छोटी छोटी बातों में बुद्धि लगा करके, और प्यार थोड़ा सा हुआ, फिर अबाउट टर्न। चींटी होती है ना, वो कोई अनाज ले करके ऊपर चढ़ती है अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। कुछ दूर चढ़ी, गिर गई, फिर चढ़ती है, फिर गिर गई। ऐसे ही हम लोग कुछ दूर चले और फिर अपराध करके लौट आए। महाप्रभु जी ने कहा कि नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी सब शक्तियां भर दी हैं। जो लाभ साक्षात राम कृष्ण से मिलता है वही उनके नाम से मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की बुद्धि इतनी मलिन है पाप से कि विश्वास नहीं करते हम, और नाम लेते हैं जब तो ऐसे लेते हैं जैसे कोई बेगारी कर रहा है। यहां तक कि अपनी बीबी, अपने बेटे, अपने बाप आदि के नाम में जितना सुख मिलता है उतना भी नहीं मिल रहा। मंदिर में जाकर के मूर्ति को भगवान मानते हैं, बड़ा दावा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन ये जरा अंदर से सोच के बतावें, अगर आपका बेटा 2 साल 4 साल बाद इंग्लैंड से लौटा है और आप उसको देखते हैं, तो क्या इतना सुख मिलता है जब आप 10 साल बाद गए वैष्णो देवी या हरिद्वार या कहीं, तो वहां की मूर्ति को देखकर इतना सुख मिले? नहीं मिलता। तो फिर क्यों झूठ बोलते हो कि हम भगवान मानते हैं मूर्ति को? तो हमारी बुद्धि ने हमको अनंत जन्म 84 लाख में घुमाया है। ये सरेंडर नहीं करती, ये अपनी टांग अड़ाती है हर जगह। गुरु हो, भगवान का बाप हो, कोई हो, हम पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है। अरे हम तो इतने बेवकूफ हैं कि कोई बेवकूफ कह दे बस बेवकूफ बन गए, गुस्से में हो गए ना, हाँ इसे बेवकूफ बन गए। उसने एक शब्द कहा था, बेवकूफ, हाँ, और हमने गुस्सा किया, इसका मतलब अपना लॉस किया। हाँ, तो क्यों जी, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि बेवकूफ शब्द सुन के अपना लॉस कर देते हैं, अपना नुकसान कर दिया। अगर कोई हमको कहे ओ कुत्ते, तो हम लोग तो देखेंगे नहीं बोलने वाले को कि कुत्ते को बुला रहा होगा। और अगर हमारी ओर इशारा देख करके कोई कहे ए कुत्ते, क्या कहा? ये काका गागा अक्षरों ने हमको जब बिगाड़ दिया तो हम बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर हम हंसते रहते कुछ भी सुन करके, गाली निंदा, तब तो हम बुद्धिमान थे कि भाई अपना नुकसान हम क्यों करें। ये अगर हमको मूर्ख कहता है
तो अपना क्या बिगड़ता है? हम तो जो हैं सो हैं। हमको गधा कहता है तो हम तो गधे हैं ही नहीं, आदमी है, काहे को बुरा माने? उल्लू, गधे, एक एक शब्द हमको पागल कर देता है। फिर चिंतन करते हैं, और ये बेटे ने हमको गधा कहा, गजब हो गया, प्रलय हो गया, सुनो आओ देखो। बेटे ने बाप को गधा कहा, प्रलय हो गया। तो ये हमारी बुद्धि का हाल है। अपनी बुद्धि की हैसियत को हमें रियलाइज करना चाहिए। कहाँ बुद्धि लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, एरिया बांट दो समझ करके। इंडिया का कानून इंग्लैंड अमेरिका में लागू नहीं होता। हमारी बुद्धि की जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो माइक है। हम स्वार्थ से ही सब बात सोचते जानते हैं, और उस भगवान के एरिया में क्या है हम जानते ही नहीं। तो सेव्य के सुख के लिए ही हम तन मन धन, ये तीन ही से सेवा होती है। जो कुछ भी करें उनके सुख के लिए करें, इसका अभ्यास करना होगा। बार बार सोचना होगा। बहुत सोचा है इसके खिलाफ, अब इसके मुवाफिक सोचने का अभ्यास करना होगा। अर्जुन ने जब कहा महाराज ये मन बुद्धि नहीं मानते, तो उन्होंने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से ये ठीक होंगे। इसके लिए प्रयत्न करना होगा लगातार लगातार, तब हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। ये भावार्थ है। थैंक यू।